डॉक्टर, ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं जगदीश जी, इस उम्र में तो कमजोरी शरीर में रहती ही है। फिलहाल मैं इन्हें दवाइयां दे दी हैं, आप इनके खाने पीने पर जरा ध्यान रखिएगा। बस वैसे आपके दोनों बेटे और बहू कहाँ हैं? मेरा छोटा बेटा अरुण और उसकी पत्नी मोना शहर में रहते हैं और मेरा बड़ा बेटा बहू गांव में रहते हैं। हमारा गांव में खेत है ना, तो मेरा बड़ा बेटा वहीं खेती करके अपनी पत्नी के साथ बस गया है। मेरी मानिए तो आप अपने बेटों के पास चले जाइए, कुछ महीने शहर में रहिए और कुछ में गांव में। ऐसे आपकी पत्नी का भी मन लगा रहेगा और उनकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। डॉक्टर की बात सुन जगदीश ऐसा ही करता है और अब जल्दी से अपने बड़े बेटे के पास गांव जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवाता है। अरे आप ये मिर्जापुर की टिकट क्यों बुक कर रहे हैं? हमें तो दिल्ली जाना था ना। मैंने पहले सोचा कि हम गांव चलते हैं। गांव की ताजी हवा और वहां के अच्छे खाने से तुम्हारी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शहर में तो बस अब प्रदूषण ही रह गया है। नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगी। आप तो जानते हैं कि मुझे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने तो मोहन और शोभा को कितना समझाया था कि तुम भी शहर चले जाओ, लेकिन उन्हें तो बस खेती बाड़ी ही संभालनी थी। अगर ले जाना है तो आप शहर में रहने वाले बहू बेटे के पास ले जाइए, वरना मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के जिद करने पर मोहन को अब दिल्ली की टिकट बुक करनी पड़ती है। दोनों बूढ़े पति पत्नी अपने बेटे और बहू के पास जाने के लिए काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर शहर में रहने वाली बहू मोना को पता चलती है। ओह गॉड, तुम कोई बहाना लगाकर अपने मम्मी पापा को यहाँ शहर में आने से मना नहीं कर सकते थे? तुम जानते हो ना कि मुझे ये सास ससुर को टॉलरेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे डार्लिंग, सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है, और वो कौन सा हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहने के लिए आ रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 2 दिन सफर के बाद आखिरकार जगदीश और विद्या शहर आ जाते हैं और अपने शहर में रहने वाले बहू और बेटे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। कितने दिनों बाद तुम दोनों को देख रही हूँ। काफी कमजोर हो गए हो। शहर में अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है क्या? अरे मिलता है ना माँ, लेकिन काम की टेंशन इतनी रहती है कि शरीर में कुछ अच्छे से लग ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपने बेटे और बहू को तगड़ा करके यहाँ से लौटूंगी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रात के खाने का वक्त हो जाता है, जिसे देख मोना अब रात के खाने के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। पूरी डाइनिंग टेबल पर बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज जैसी चीज देखकर विद्या और जगदीश काफी हैरान होते हैं। ये सब क्या है? ये तुम लोग हर रोज खाते हो क्या? हाँ माँ जी, हम तो यही सब खाते हैं, यही हमारा शहर का खाना है। लेकिन बहू, ये सब चीज तो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर तुम लोग इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? और बहू, तुम तो घर में ही रहती हो, तो तुम घर पर खाना क्यों नहीं बनाती हो? पापा जी, घर पर रहने का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई काम नहीं होता। और रही बात खाने की, तो जब तक आप लोग शहर में हैं तब तक आपको यही खाना होगा। मुझसे नहीं होगा कि सुबह सुबह उठकर आप सबके लिए मैं रोटी सब्जी बनाऊं। अपनी शहरी बहू की बात सुन विद्या और जगदीश को मजबूरन शहर का तला भुना और मैदे से भरा ही खाना खाना पड़ता है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं।